नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा में जो सरपंच आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की नई प्रणाली का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने नई चेतावनी दी है, एक तरीके से सरकार को भी और सत्ता में बैठे नेताओं को भी। उस पर बात करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी उनका क्या कुछ कहना है। दूसरा, हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात बोली है, बड़ा आरोप लगाया है। एक बात और, हरियाणा के शिक्षा मंत्री को लेकर भी उन पर तंज कसा है। उनका कहना है कि अगर 9 तारीख को जो उनकी मीटिंग है हरियाणा के सीएम के साथ, अगर उसमें बातचीत सिरे नहीं चढ़ती, सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, तो फिर उनका अगला प्लान क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने पंचायत मंत्री और शिक्षा मंत्री के बारे में बोला है वो सुन लीजिए। पता सरकार के हर नुमाइंदों को पता है कि इस प्रणाली से भ्रष्टाचार फैलेगा, लेकिन अपनी अपनी जेब भरने के लिए कोई नहीं बोल रहा। पंचायत मंत्री जी पंचायती राज के अंदर अपना कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं और अपने ठेकेदार मित्रों को पूरे हरियाणा का ग्रामीण क्षेत्र सौंपना चाहते हैं। ऐसा ग्राम पंचायतें बिल्कुल भी आपकी मांग पूरी नहीं हुई, उसके बाद क्या डिसीजन रहेगा? हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उसके बाद हम अपनी मीटिंग करके निर्णय लेंगे आगे हमें क्या करना है। जब तक ग्राम पंचायतों को अधिकार नहीं दिए जाते हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम पीछे हटने वाला नहीं। शिक्षा मंत्री जी सरपंचों को तो कहते हैं कि टेक्निकल नहीं होता। शिक्षा मंत्री जी देखो, एक 8वीं क्लास की लड़की के सवालों का जवाब नहीं दे सके, यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। एक शिक्षा मंत्री 8वीं फेल बिठा रखे है, वो पहले इंग्लिश में लड़की सवाल करती है, वो हिंदी में बोलती है, वो हिंदी में भी जवाब नहीं दे सके। कहाँ से शिक्षा प्रणाली दुरुस्त होगी हमारे देश की? यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। पंचायतें तो पढ़ी लिखी चाहिए, एमएलए मंत्री 6ठी फेल 7वीं फेल। तो सुना आपने, उन्होंने एक तरीके से पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली पर बड़ी बात बोली है कि पंचायत मंत्री पंचायती राज में कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं और अपने ठेकेदार मित्रों को पूरा हरियाणा सौंपना चाहते हैं, जो वो नहीं होने देंगे। दूसरी बात, जब शिक्षा मंत्री को लेकर कुछ सवाल किया गया तो फिर शिक्षा मंत्री पर भी उन्होंने तंज कसा, वो भी आपने सुन लिया उनकी शिक्षा को लेकर। अब आप सुन लीजिए, अगर उनकी सीएम के साथ जो 9 तारीख को मीटिंग होने वाली है, अगर वो फेल हो जाती है बातचीत, फिर वो अगला प्लान क्या है ये सुन लीजिए। अगर 9 मार्च को सीएम साहब के साथ हमारी वार्ता है, उस दिन हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हमारे ग्राम पंचायतों को अधिकार हमें नहीं दिए जाते, तो हम 11 मार्च को लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर करनाल सीएम हाउस का घेराव करेंगे और दोनों दल बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का गांव के अंदर आने पर बहिष्कार किया जाएगा और इन लोगों को हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो सुना आपने, 9 तारीख को प्रस्तावित मीटिंग है, क्योंकि जब वो पंचकुला में बैठे थे तो उस समय कहा गया था कि 9 तारीख को सीएम के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। तो अगर वो मीटिंग में बात नहीं बनती तो फिर उनका कहना है कि वो 11 तारीख को करनाल में जो सीएम मनोहर लाल खट्टर का निवास है उसका वो घेराव करेंगे। दरअसल इनकी एक मीटिंग हुई है जो इनकी एसोसिएशन है, उस मीटिंग में ये उन्होंने फैसला लिया है कि 11 को वो काफी तादाद में करनाल पहुंचेंगे और वहां पर सीएम आवास का घेराव करेंगे। और दूसरा, बीजेपी जेजेपी नेताओं को वो गांवों में नहीं घुसने देंगे, बकायदा बोर्ड लगाएंगे गांवों में और उनको नहीं घुसने देंगे। आपको पता है बीजेपी जेजेपी दोनों पार्टियां सत्ता में हैं इस वक्त हरियाणा में। सो उनका कहना है कि बीजेपी जेजेपी नेताओं को वो गांवों में नहीं घुसने देंगे। ये उनका अगला प्लान है, उनकी एक तरीके से चेतावनी है सरकार को और सत्ता में बैठे नेताओं को। आपको पता है इससे पहले वो पंचकुला में तकरीबन 4 दिन धरने पर बैठे रहे। पंचकुला में भी वो सीएम आवास का यानी चंडीगढ़ में जो है उसका घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन चंडीगढ़ का जो बॉर्डर है वहां पर रोक लिया जाता है। तो वहां पर जब उनको रोका गया तो वहीं पर ही उन्होंने धरना लगा दिया था, पक्का मोर्चा लगा लिया था, लंगर पानी शुरू हो गया था। लेकिन तकरीबन 4 दिन बाद कोर्ट के आदेश के बाद उनको वहां से उठा दिया गया पुलिस की ओर से और पुलिस उनको बसों में भर के ले गई थी, जिसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो अब उनकी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है वो पूरा आपने सुन लिया है। सारा मामला ई टेंडरिंग को लेकर है कि जो सरकार की एक नई नीति सरकार ने बनाई है कि 2 लाख से ऊपर के जो काम होंगे पंचायतों के,
वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होंगे। और इसी पर ही अब सारा मसला है। सरपंचों के मुताबिक ये ई टेंडरिंग से और ज्यादा भ्रष्टाचार होगा। उनका कहना है कि इसमें और ज्यादा भ्रष्टाचार होगा, ठेकेदार, अफसर और सरकार के लोग इसमें और ज्यादा भ्रष्टाचार करेंगे। सरकार का मानना है कि सरपंच पहले गड़बड़ करते थे, सो पारदर्शिता आएगी इसमें। कुल मिलाकर जो गड़बड़ी कुछ होती थी कहीं पर भी, अगर कुछ लोग भी करते थे तो उसमें पारदर्शिता आएगी। खैर, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। सरपंचों को भी आपने पिछले 10-12 दिनों में खूब सुना होगा, और आपने सरकार के जो सरकार में बैठे मंत्री हैं या सीएम हैं उनको भी आपने इस मुद्दे पर सुना होगा। दोनों की राय क्या है वो आपने सुनी है। तो अब ये जो नया मसला है जो उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दी है, सो इस पर आपकी राय क्या है दोस्तों? आपने कमेंट करके हमें बताना है। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर जो कुछ भी चल रहा है, और आपने इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि तमाम लोग जो हैं वो अपनी राय दे पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही चर्चा, सही एनालिसिस, सही मसला, सही मुद्दा, तो आपने द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है फेसबुक और यूट्यूब पर, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।